हेलो विशाल, वेलकम। आपको आपकी सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने हमें याद किया सफलता के बाद। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बैठिए। थैंक यू सर। और विशाल, कब जा रहे हो अकेडमी? सर 25th 26th। 25th 26th। आपने इंडियन आर्मी आपको मिला है। हाँ जी सर। इंडियन आर्मी में कौन-सी आप मतलब एक जो इच्छा होती है ना कि इस वाली इन्फेंट्री में जाऊँ, आर्मर्ड में जाऊँ, किस में जाऊँ? सर आर्टिलरी में जाऊँ, इन्फेंट्री सोचिए सर जी। इन्फेंट्री। क्या अच्छा लगता है उसमें इन्फेंट्री में? सर फ्रंट लाइन फोर्स है। फ्रंट लाइन फोर्स है, तो फ्रंट लाइन पे ही सारे अपराध होते हैं, तो डर नहीं लगता? नहीं सर अच्छा, डर नहीं लग डर लगता तो फिर एनडीए नहीं सोचते, राइट? सही है सर। ओके, वैसे डर तुम्हें लगा भी नहीं है, 2 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है। अच्छी बात है, ये हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहे हैं और ब्रिलियंट तो नहीं कहूँगा, एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने ब्रिलियंसी से अपना एग्ज़ाम भी निकाला है और अपने आप को सक्सेसफुल भी किया है। जहाँ तक मैं मानता हूँ पारिवारिक दबाव और संस्कार, मैं इसको दबाव कहूँगा, संस्कार तो सबको ही मिलते हैं, लेकिन उनको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। फादर का डर आँखों में होना चाहिए, मदर की रिस्पेक्ट आँखों में होनी चाहिए और गुरुजनों का सम्मान आँखों में होना चाहिए। 3 चीज़ें आप अगर अपनी लाइफ में मेंटेन कर देते हैं, तो विशाल की तरह आप भी सक्सेस को पा सकते हैं। मैंने जो देखा है, क्यों विशाल मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप अपने फादर से शायद ही आज तक भी डरते होंगे बढ़िया से? नहीं सर बिल्कुल। सामने खड़े नहीं होते हैं और सम्मान, ये सम्मान है, डर नहीं है। क्योंकि इनके फादर ने भी ऐसे ही मेंटेन किया, आगे ये भी ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं। तो जो एनडीए में जाने की इनकी पूरी जर्नी है 2 साल की, अगर देखें, तो अनुशासन में भी रही हैं और टीचर को ने अगर डाँटा है तो टाइम पर डाँट भी खाया है और एन्जॉय भी किया है साथ में और अड़ियल स्वभाव का भी रहा है ये। इसके साथ-साथ 2-4 बच्चे और थे। अंचित एक बच्चा है, क्यों? वो टीएस में गया है हमारा, और गौरव पांडे ने भी अभी एनडीए निकाला था, लेकिन वो एसएसबी क्लियर किया उसने, पर वो फाइनल रैंक में नहीं आ पाया है। एनीवे, तो विशाल की जो जर्नी थी, विशाल की जर्नी में मैंने कई सारी चीज़ें बहुत पर्सनली ऑब्ज़र्व की है कि बच्चे को कैसा एनडीए के लिए होना चाहिए। मैं तो अपनी बातें बताऊँगा ही, मैं विशाल से जानना चाहूँगा कि क्या-क्या क्वालिटीज़ एनडीए के लिए होनी चाहिए विशाल एज़ अ स्टूडेंट? सर सबसे पहले तो सर एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि सारा आदमी कोई भी गोल करना चाहता हो कि कि करना ही है। करना ही है। राइट। और दूसरी सर जो बहुत से लोग लैक करते हैं वो होता है हार्ड वर्क। कि अगर जो किसी चीज़ के ऊपर देख रहे हो तो उसके लिए काम करने के लिए कतराना नहीं चाहिए। मतलब देर-सवेर कर लेना देर चाहिए। से वो करने जो चाहिए। पहले ही क्यों ना कर लेना चाहिए। वो करना ही पड़ता है सर। राइट। पहले नहीं करो बाद में करना पड़ेगा। आपका ऐसा क्या रहा कि पहले अटेम्प्ट में आपका एनडीए नहीं हुआ था? सर नया-नया फील्ड में घुसा था, 12th क्लास में नया-नया आया था। पता नहीं था, आइडिया नहीं था। जब को यहाँ अकेडमी को जॉइन किया, जब धीरे-धीरे आइडिया लगा, ये मैं प्रकार आपके इन शब्दों को ठीक करूँ तो पहला इन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे दिया था। ये लोग बोलते थे, "सर इस बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कैसा एग्ज़ाम आता है, दूसरी बार निकाल लेंगे।" मैं इनको बोलता था कि पहले अटेम्प्ट में ही आप निकालने की कोशिश करो, अगर आपको एक जनरल की रैंक तक पहुँचना है। चीफ ऑफ द डिफेंस आर्मी स्टाफ बनना है, नेवल स्टाफ या जो भी है। लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम को निकालना चाहिए, जो कि विशाल ने एक छोटी-सी गलती की है। अब इसकी गलती को गलती मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये सक्सेस होके मेरे सामने बैठा है। मेरा दूसरा क्वेश्चन इसके लिए रहेगा, फिर दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ कि फिर भी नहीं निकला? सर दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेनली फ़ोकस था कि मैं मैथ्स पे ध्यान दूँगा क्योंकि वेटेज आराम से बात थी कि ज़्यादा थी और मेरी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर भी थी। बट ओवरऑल कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं हो पाई, तो फिर मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट पे पता चला कि क्या नाम है सिर्फ़ ये नहीं मैथ्स मैथ्स पे ध्यान देना सारे और लोग मतलब एक्सपीरियंस लेते आपने, पढ़ते पहुँच गए। इसलिए मैंने बोला कि एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बट कंसिस्टेंसी इसके दिमाग में भी थी और इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी थी। तो इसलिए मैं ये एक टिप इनकी तरफ से आता है कि भाई कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में ज़रूर। ज़रूरी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और सब्जेक्ट और सिलेबस 2 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे टीच करते हैं हम लोग, मैं भी करता हूँ, आपको टीच किया मैंने भी। क्या उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं या फिर उन्हीं पे ही आप मतलब मैनेज करके चले हैं? मेरा तो ये मानना है कि भाई टीचर अगर आपको गाइड कर रहा है तो आपको अपने नोट्स वगैरह सबको इलैबोरेट करके अपने आप से लिखना चाहिए। हाँ जी। तो क्या आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी मेंटेन की है? सर बिल्कुल सर, अपने नोट्स तो बनाने ही चाहिए और हैंड रिटन होने चाहिए मैं तो कहता हूँ। और मैं तो ऐसा करता हूँ कि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए जो नोट्स हैं उनमें से भी एक छोटी रिवीजन की कॉपी बना ली और एक दिन में उसको सारे को रिवाइज करा आखिरी दिन। ओके।
और जितने भी जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, जीएटी का अलग मॉड्यूल हो गया, इंग्लिश का अलग मॉड्यूल हो गया और मैथमेटिक्स का अलग मॉड्यूल हो गया। हाँ जी सर। और साथ-साथ आपका एक और बर्डन कि एसएसबी भी आपको साथ-साथ उसमें करना है। हाँ जी सर। तो कैसे आपने सब चीज़ें मैनेज की? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं था तुम्हें देख के कि तुम मैनेज करोगे। बट नो डाउट मुझे इतना ज़रूर पता था कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट एसएसबी निकाल लोगे। हाँ जी। शायद ही मैंने कभी बोला भी होगा। बोला था सर। तो इसको कैसे मैनेज किया आपने इन सब 4 चीज़ों को? आपका जीएटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका एसएसबी भी हो गया। हाँ जी सर। तो सर सबसे पहले तो वही था कि सारी चीज़ों को सिंपलर वे में करने की कोशिश करी। मैथ्स ज़्यादा बर्डन था, वो मुश्किल होता पेपर, तो उसको तोड़ा पार्ट्स में कि इंटीग्रेशन वो कैलकुलस को तोड़ा, उसको तोड़ा, फिर उसको मेंटेन करे नोट्स को, फिर ऐसे पढ़ा उसको, ऐसे ही इंग्लिश, ऐसे ही साइंस, ऐसे ही जीएस। और एसएसबी का तो सर साथ के साथ मेरी प्रैक्टिस भी होती रही, वो भी कि कम्युनिकेशन मतलब पर डे आपने मेंटेन किया है या फिर एक दिन छोड़ के या एसएसबी बाद में करेंगे, रिटर्न पहले करेंगे? कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी? ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं थी राइट। सर। सबसे ज़्यादा खुशी आपकी सक्सेस पे हाँ जी। पूरे परिवार में किसको हुई है? टफ क्वेश्चन है, लेकिन ईमानदारी से आंसर देना। सर खुशी तो सबको ही है, पर मैं कहूँगा मेरे पापा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और उन्होंने सोची थी, मैंने उनसे कही थी कि क्या नाम पापा ऐसा कभी होगा, तो उन्होंने बोली थी तेरा हो जाएगा। उसको फॉलो करने के आपको तो पता ही है क्या-क्या। हाँ, मैं तो उनसे मिलता रहता था, बात भी करता रहता। मुझे बताइए मदर का सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपकी इस सफलता पे? सर मम इमोशंस? मम्मी तो खुश हुई थी, इतनी खुश हुई, वो कहते हैं ना जब ज़्यादा आदमी खुश होता है रोने लग जाता है, वो उस तरीके का रिएक्शन था। मतलब मदर का कहना होता है ना कि भई मतलब मैं अपने बच्चे को टॉप पे देखना चाहती हूँ। फादर सोचता है कि पूरे वर्ल्ड पे राज करे, राइट ना? अच्छा, इस तरह। लेकिन मदर का इमोशंस यही होता है कि मेरा बच्चा खुश रहे हाँ, और आप जो अचीव करना चाहते हो वो पालें। जब बचपन में भी आप देखते होंगे मदर का ये रहता है कि इस बच्चे को ये खिलौना चाहिए तो यही दिला दो। दूसरे पे नज़र मदर की नहीं जाती है। फादर ढूँढता है इससे भी अच्छा कोई इतने ही पैसे में मिल जाए, लेकिन नहीं, मदर का इमोशंस आपके साथ रहा है। फादर का ये सपना रहा था कि भई आप फौज में अफ़सर बने, तो आप फौज में अफ़सर बन के अपने फादर को एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। जी, स मैं आपके पूरे परिवार को, आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, स्पेशली आपके फादर को, बल्कि वो एक पुलिस सर्विस में हैं, हरियाणा पुलिस सर्विस में हैं और कहते हैं कि पुलिस वालों के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आपके सामने एग्ज़ाम्पल है कि एक पुलिस वाले का बच्चा ही क्लास 1 ऑफ़िसर बनने जा रहा है, देश की सेवा करने जा रहा है, क्या पता फ्यूचर किसने देखा है कि ये जनरल बनकर सामने आए हमारे। बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल आने के लिए और आपके जीवन की स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। आपका पूरा करियर मंगलमय हो, यात्रा आपकी मंगलमय हो, आपकी अकेडमी में 3 साल की जो जर्नी है वो बड़ी फ़ैबुलस रहे। इसी आपकी शुभकामनाएँ हमारी आपके लिए और खुश रहिए हमेशा और याद करते रहिएगा, आते रहिएगा ज़रूर सर। और बच्चों को भी आप अपने परिवार में, अपने एरिया में मोटिवेट करें कि देश की सेवा बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। सिविल सर्वेंट बन के भी हो सकती है। मैं तो मज़ाक में ये भी कहता था कि भई एनडीए नहीं निकलता है तो सिविल सर्विस की तरफ जाइए, पर जाइए। जी, स चलिए ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।